जैसे ही मैं होटल से बाहर निकला, मेरा ध्यान बर्फ़ से ढके हुए इन चोटियों की ओर गया। ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और इसी के साथ हमारे वापसी की यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। अगर आप कभी भी किसी भी ट्रिप पे गए हो तो आपको पता होगा कि जब ट्रिप ख़त्म होने को आता है तो बहुत ही बुरा लगता है। तो बिल्कुल वैसा ही अनुभव हो रहा था और तवांग शहर को बाय बाय कहने का बिल्कुल ही मूड नहीं था, लेकिन वापस तो आना ही था। तो मन मार करके तवांग से विदा लिया और बढ़ चले हम बोमदीला की ओर। हाँ हाँ, श्योर श्योर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये थैंक यू। और ये सब रोड में जब हम लोग रात को क्रॉस कर रहे थे तो हमें कुछ सेंस ही नहीं लग रहा था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। पूरा अंधेरा हो चुका था। और ये हिल्स में क्या होता है कि रात के समय वैसे भी चीज़ें बंद होने लगती हैं, और अभी नाइट कर्फ्यू भी लागू किया गया है, तो उसकी वजह से भी लोग 7 बजे के आसपास तक दुकानें बंद करने लग जाते हैं। तवांग में जो सबसे कॉमन चीज़ जो मुझे लगी वो यही है कि ये प्राइमरली एक आर्मी का बेस है। और दूसरा चीज़ है कि ये बुद्धिज़्म के आस्था का भी केंद्र है। ये मोनेस्ट्री बहुत पुराना है, जब से आर्मी है उससे भी पहले से ये मोनेस्ट्री है। वाह। नॉर्थ ईस्ट में आपको अलग अलग रंग भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो घरों में लोग लाल, पीले, नीले, हरे, जितने रंग हो सकते हैं सभी रंगों से सजाते हैं। और ये प्रेयर फ्लैग्स भी अलग अलग रंग के होते हैं। तो एक अलग ही प्रकार का यहाँ पर आपको नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। वो देखिए वाटरफॉल। और इन लोगों की लाइफ भी कितनी डिफ़िकल्ट होती होगी। ये लोग ट्रक में चढ़ के 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर तक जाते हैं रोज़। और फिर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रोड पे, वहाँ पर पीठ तोड़ देने वाली मेहनत करते हैं लोग। इनको कितना पैसा मिलता है पता नहीं, लेकिन कितना भी मिले, लेकिन इनकी लाइफ तो इससे कम हो जाएगी। इतना ज़्यादा मेहनत इतने डस्टी एनवायरनमेंट्स में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पर इनके पास प्रॉपर टूल्स भी नहीं होते हैं। मोस्टली मैनुअल काम ही चलते रहता है। तो कल मुझे होटल में एक आर्मी वेटरन मिले थे जो कि यहाँ पर पोस्टेड थे 1978 से 1981 के बीच में। और अभी वो रिटायर हो चुके हैं आर्मी से, और अपने परिवार के साथ वो गुवाहाटी में रहते हैं। यहाँ घूमने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा कि अभी तवांग पहचानने में भी नहीं आता है। तवांग को पहचानना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। जिस टाइम पे वो पोस्टेड थे उस समय यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था यहाँ पर। वो बता रहे थे कि बस आर्मी के कुछ कुछ एक आध कैंप्स होते थे, और एक स्कूल था, और मोनेस्ट्री के अंदर में बच्चों को भेजा जाता था पढ़ने के लिए। लेकिन अभी बहुत सारे मिशनरी स्कूल्स भी हैं, और स्कूल्स, दूसरे स्कूल्स भी खुल गए हैं। उन्होंने कहा कि सेला पास से पूरा पैदल चल के ही आना पड़ता था, ये सब रोड वगैरह कुछ भी नहीं था। तो ऐसा था उस समय में। कुछ खाने पीने का अभी तक मिला नहीं है। हम लोग तो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। देखते हैं, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो फिर ऐसे ही रुक करके
हल्का सा केक खा लिया जाएगा और पानी पी लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से कम आधा घंटा से तो ऊपर लगने वाला है जंग पहुँचने में। और आज अगर मौका मिलेगा तो जंग वाटरफॉल भी हम लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है। उस दिन काफ़ी रात हो गई थी तो जंग वाटरफॉल भी हमारा छूट गया था। विल स्टॉप देन वी कैन सी। ओ ओ ओ, ये देखिए हमारे नए, ओ यहाँ पे रुकना उतना सही नहीं रहेगा, थोड़ा आगे रुकते हैं। कैसे बढ़ रहा है भाई न्यूट्रल में? न्यूट्रल देखा आपको? देखिए जा रहा है। काफ़ी दूर हम लोग आ चुके हैं मोनेस्ट्री से अभी। This is like a prayer, so you are reading Om Mani Padme Hum, the hum, full prayer, when it is rotating. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. That's said by Ramchandra. नमस्ते। ताशी तिलक। ये चेरी ब्लॉसम का पेड़ है ना? ये पिंक वाला जो फ्लावर्स है? Cherry? हाँ जी। Which flower? दिस पिंक वन। पीच। ओके। थैंक यू। वाओ, जस्ट लुक एट दिस। नीचे चलना है कि यहीं से दिखना है? हाँ, वहाँ से उतना दिखेगा भी नहीं शायद। इसको साइड में मैं लगा देता हूँ। कुछ खाने का यहाँ पे होटल मिलेगा क्या? हाँ जी। कोई होटल सर मिल सकता है क्या खाने वाने का? ये टर्निंग करके सीधा ऊपर लक्ष्मी होटल बोल के मिलेगा। लक्ष्मी होटल, अच्छा। सब कुछ मिलेगा। ओके। আজ লক্ষ্মী হোটেল। আবে দিদি খাবার কোথায় পাবো? কিছু খাবার জন্য। হ্যাঁ। লক্ষ্মী, হ্যাঁ। ঠিক ঠিক আছে। Yeah, all the shops are closed. Maybe Lakshmi Hotel will also be closed. फाइनली कुछ खाने का जगह मिला है। Lakshmi Hotel, only fooding.
ओह, you heard that tuck sound, tuck. Just get down. Chain or clutch plate, something. Chain. Wait. My God. Chain has come down, no? Yes. Or it has broken. Not broken. It just come down. अरे यार, तो ये चेन उतर गई थी नीचे और मैंने जैसे तैसे उसको ऊपर चढ़ा दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो कनेक्टिंग लिंक होती है वो चीज़ टूट गई है। टूटी नहीं है बट वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है और अभी मैं इसको न्यूट्रल में ही डाल करके पूरा नीचे ले जा रहा हूँ, क्योंकि जो मैकेनिक है वो नीचे में मिलेगा। तो ये यहाँ से करीब 2 किलोमीटर और नीचे जाना पड़ेगा, वहाँ पर हमें मैकेनिक मिलेगा। ये ना चेन उतर गया था इसका, तो बीच में जो इसका मास्टर लिंक रहता है ना वो थोड़ा लूज़ हो गया, एक जगह घूमेगा तो आपको दिखाई देगा, उसको टाइट थोड़ा कर दीजिएगा। और ये शायद स्लैक ज़्यादा आ गया इसमें। हाँ, इसको टाइट थोड़ा कर देने से हो जाएगा। एडजस्ट भी नहीं लग रहा आपको, एडजस्ट भी नहीं लग रही। एडजस्ट नहीं होगा ये। भैया डबल चला लीजिए। हाँ, थोड़ा देगा हम बाइक। हाँ, हाँ ये है मेरे पास में है ये पट। हाँ रबर भी है, ओरिंग है उसका। यहाँ पर इन लोगों ने बोला कि एक मास्टर लिंक इसमें लगेगा और मास्टर लिंक उसी बैग में छूट गया है जो मृगांका के पास है। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ, वो मास्टर लिंक लेके मैं आऊँगा, इनको दूंगा, उसके बाद जा कर के ये बाइक बनेगी। और इसका जो चेन है वो काफ़ी लूज़ है, चेन दोबारा कभी भी उतर सकता है। ओह मैन, क्या बाइक दिया इन लोगों ने। ये रहा, ये खाली है, ले लो। अभी ज़्यादा बाकी नहीं है, थोड़ा दूर है बस यहाँ से। ये रहा इसका कनेक्टिंग लिंक या मास्टर लिंक, और इसमें ओरिंग भी है। ये 29 रुपीज़ का चीज़ है, लेकिन अगर ये आज नहीं होता तो इसको बनाना बहुत मुश्किल हो जाता। अभी इसमें ढूंढना है इसको। तो अभी आपको ऊपर में वहाँ पे फॉरेस्ट में वो दिख रहा होगा, वाइट कलर का पूरा भरा हुआ है वो। तो जैसा लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था कि कोई ऐसा फॉरेस्ट होगा ज़रूर जहाँ पर ऐसे बहुत सारे पेड़ होंगे और पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही वाइट जैसा दिखेगा। तो हमें फाइनली वैसा फॉरेस्ट मिल गया है। वाओ, एक सिंपल से चीज़ से कैसे पूरा का पूरा नज़ारा बदल जाता है। ये जो प्रेयर फ्लैग्स होते हैं, इनसे पूरा का पूरा सीनरी चेंज हो जाता है कहीं भी जगह, किसी भी जगह का। ये चेक पोस्ट है तवांग के एंट्री पॉइंट का, जंग में जो है। तो जब आप आते हो केमेंग डिस्ट्रिक्ट से तवांग डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर आपका ILP चेक किया जाएगा और उसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हो। वाओ, ये वाला देखिए, ये जो ऊपर से पूरा गिर रहा है ये बर्फ़, ये कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एक झरना बन जाएगा और झरने का पानी गिरता रहेगा, लोगों को झरना दिखाई देगा। और अभी हमें पूरा बर्फ़ का एक ग्लेशियर दिखाई दे रहा है। वो देखिए ऊपर में एक पहाड़ है,
वो क्लिफ़ को देखिए, वो क्लिफ़ जो है कितना सुंदर लग रहा है, उस पर धूप आ रहा है और धूप जा रहा है उस पर, अभी चला गया धूप उस पर। ये देखिए ऐसे प्लेस। और सेला पास से निकलने के जस्ट बाद हमें ये इंटेंस फॉग मिल रहा है। इतना ज़्यादा फॉग है, अभी वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, अभी तो उतना भी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में पूरा फॉग से कवर हो जाने वाला है और आगे कुछ नहीं दिखने वाला है। उस दिन भी जब हम लोग यहाँ से चढ़ रहे थे तब मौसम अचानक से बहुत बिगड़ गया था, ओले गिरे थे, पूरा रोड ओला से भर गया था। एक अजनबी से कहो करे कैसे क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। वापस जा रहे हैं तवांग, फिर वो संगनेस्तर लेक, माधुरी लेक, बहुत अच्छा है। वहाँ तक पहुँच गया पूरा ये बाइक गया, ये बाइक गया और ये पहुंचाया, फिर ये वापस लेके आया। लेकिन ये हुआ कि वहाँ पे स्लश बहुत हो गया, अभी बर्फ पिघल गया है, तो इनको उतर के जाना पड़ा। ये आर्मी गाड़ी से गए थे, आर्मी कार से गया और मैं अभी हम लोग बोमडिला से थोड़ा सा पहले हैं और यहाँ से करीब करीब 25 किलोमीटर बचा हुआ है, सनसेट होने ही वाला है। उससे पहले हम लोग यहाँ से निकल के चाहते हैं कि बोमडिला वापस पहुँच जाए। सुबह में जब हम लोग निकले थे तो सोचा था कि 2-3 बजे तक शायद पहुँच जाएंगे, लेकिन पहुँचते पहुँचते 5:30 तो बज ही जाएगा। अभी बोमडिला यहाँ से 25 किलोमीटर्स बाकी है। शाम का समय हो चुका है 5:15 और लगभग आधे घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो एक बार आपको बस नज़ारा जल्दी से दिखा देता हूँ। तो ये होटल के पीछे का नज़ारा है, देखने से पीछे। रात के समय में बोमडिला शहर का नज़ारा ही कुछ और होता है। तो लेकिन इस समय बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और बाहर बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। इसी कड़ाके की ठंड में मैं और बाबुल हमारी बाइक से मार्केट तक गए और मार्केट में हम लोगों ने रॉ मटेरियल लिया। गाजर है, बीन्स खाली आधा किलो दे दीजिए और प्याज होगा ना। रॉ मटेरियल लेने के बाद जब वापस पहुँचे तो पता चला कि कुछ चीज़ें वहीं पर छूट गई हैं। तो बाबुल दोबारा पैदल वहाँ पे गया। मैंने उससे बोला कि मैं साथ में चलता हूँ, तो वो नहीं माना और फिर वो अकेले गया और उसने वहाँ से सामान लाया और फिर उसने हमारे लिए डिनर बनाया। ये देखिए क्या क्या है इसमें, आलू भुजिया है इसमें और बीन्स भी है इसमें, ये बनाए गए हैं और यहाँ पर दाल है जो अभी बन रही है। इतने अच्छे से उसने हमारा ख्याल रखा, उसके लिए जितना भी उसे थैंक यू कहा जाए वो भी कम है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और इस ट्रिप के आखिरी वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।